हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिलेक्ट आईएएस। सिलेक्ट आईएएस के ई दृष्टि करंट अफेयर प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एनवायरनमेंट, पर्यावरण से रिलेटेड करंट अफेयर। आपको बता दें कि इससे पहले हमने नेशनल करंट अफेयर, इंटरनेशनल करंट अफेयर, इकोनॉमिक्स का करंट अफेयर और साइंस एंड टेक का करंट अफेयर को डिस्कस किया है और अभी हम एनवायरनमेंट से रिलेटेड करंट अफेयर को डिस्कस कर रहे हैं। इस मैगज़ीन की वीडियोस की सभी क्लासेस की प्लेलिस्ट बना दी गई है इसी चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने बाकी की क्लासेस को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन क्लासेस को ज़रूर देख लें, क्योंकि यहाँ पर आपका पूरे एक साल का करंट अफेयर काफ़ी अच्छे से कवर हो जाएगा। आपको बता दें कि यह घटना चक्र ई दृष्टि 2023 के लिए ये लेटेस्ट मैगज़ीन है, लेटेस्ट वर्जन है जिसे अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे पर्यावरण से संबंधित करंट अफेयर। देखिए, यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से आपका एनवायरनमेंट से रिलेटेड करंट अफेयर स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहली न्यूज़ है आपके सामने, अखिल भारतीय बाघ आकलन 2022। चलिए इस रिपोर्ट को समझते हैं। 29 जुलाई 2023 को वैश्विक बाघ दिवस, ग्लोबल टाइगर डे के अवसर पर अखिल भारतीय बाघ आकलन, ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन के 5वें चक्र के विस्तृत परिणाम जारी किए गए। इन परिणामों को स्टेटस ऑफ टाइगर्स को प्रीडेटर्स एंड प्रे इन इंडिया 2022, देखिए, स्टेटस ऑफ टाइगर्स को प्रीडेटर्स एंड प्रे इन इंडिया 2022 नामक रिपोर्ट में संकलित कर प्रस्तुत किया गया है। यह रिपोर्ट केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी की गई है। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में भारत में बाघों की अनुमानित संख्या 3682 है। ज्ञातव्य है कि 9 अप्रैल 2023 को प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में मैसूरू में आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाघों की न्यूनतम संख्या 3167 घोषित की थी। हालांकि उपयुक्त अनुमान केवल ऐसे क्षेत्रों के थे जिनके चित्र कैमरे द्वारा खींचे गए थे। तत्पश्चात भारतीय वन्यजीव संस्थान, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा बाघों की उपस्थिति वाले कैमरा ट्रैप्ड एवं नॉन कैमरा ट्रैप्ड दोनों क्षेत्रों के विश्लेषण के उपरांत भारत में बाघों की अनुमानित संख्या 3682 घोषित की गई है। इससे भारत में बाघों की संख्या में 6.1% की वार्षिक वृद्धि परिलक्षित होती है। रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व के 75% से अधिक जंगली बाघों का निवास स्थान है। उल्लेखनीय है कि इसके पूर्व वर्ष 2018 में भारत में बाघों की संख्या 2967 दर्ज की गई थी। उत्तराखंड स्थित कार्बेट बाघ अभयारण्य में बाघों की संख्या सर्वाधिक 260 है। आपको ये भी याद रखना है कि सबसे ज़्यादा बाघों की संख्या कहाँ है? उत्तराखंड के कार्बेट बाघ अभयारण्य में। तत्पश्चात कर्नाटक स्थित बांदीपुर बाघ अभयारण्य तथा कर्नाटक के ही नागरहोल बाघ अभयारण्य का स्थान है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको इन अभयारण्यों के नाम याद रखने हैं कि ये कौन से राज्य में हैं। जैसा कि अभी आपने देखा कार्बेट बाघ अभयारण्य, ये आपका उत्तराखंड में है। दूसरा आपने देखा बांदीपुर बाघ अभयारण्य और नागरहोल बाघ अभयारण्य, ये आपके दोनों कर्नाटक में हैं, तो इन्हें आपको याद रखना है। भारत में बाघों की कुल संख्या 2022 यहाँ पर आप देख सकते हैं। शिवालिक की पहाड़ियाँ एवं गंगा के मैदान क्षेत्र में 819 बाघों का अनुमान है। इसके अलावा मध्य भारतीय क्षेत्र एवं पूर्वी घाट में 1439 बाघों का अनुमान है। पश्चिमी घाट क्षेत्र में 1087, उत्तर पूर्वी पहाड़ियाँ एवं ब्रह्मपुत्र के मैदान क्षेत्र में 236, सुंदरबन में 101 और टोटल अगर भारत की बात करें तो भारत के अंदर 3682 बाघों का अनुमान लगाया गया है। देखिए, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत में बाघों की संख्या 2022, शीर्ष 5 राज्य, टॉप 5 स्टेट कौन से हैं जहाँ सबसे ज़्यादा बाघ हैं? सबसे पहले नंबर पर है आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में 785 बाघों की अनुमानित संख्या है। दूसरे नंबर पर आपका कर्नाटक है। तीसरे नंबर पर उत्तराखंड, चौथे नंबर पर महाराष्ट्र और 5वें नंबर पर तमिलनाडु हैं। ये टॉप 5 स्टेट है जहां पर सबसे ज़्यादा बाघों की संख्या है। वर्ष 2022 में उत्तर प्रदेश में बाघों की संख्या 205 दर्ज की गई है।
चलिए अभी बात करते हैं प्रोजेक्ट टाइगर की। प्रोजेक्ट टाइगर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि प्रोजेक्ट टाइगर के अभी हाल ही में 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं। प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष, चलिए इसे आपको ध्यान से समझना है। 1 अप्रैल 1973 को भारत सरकार द्वारा बाघ के संरक्षण को बढ़ावा देने हेतु प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर विश्व में अपनी तरह की सबसे बड़ी प्रजाति संरक्षण पहल है। 1 अप्रैल 2023 को प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना के 50 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। 9 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैसूरू कर्नाटक स्थित मैसूरू विश्वविद्यालय में प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने के स्मरणोत्सव कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उन्होंने प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक स्मारक सिक्का भी जारी किया। उल्लेखनीय है कि प्रोजेक्ट टाइगर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की एक केंद्र प्रायोजित योजना है जो निर्दिष्ट बाघ अभयारण्यों में बाघ संरक्षण के लिए बाघ राज्यों टाइगर स्टेट्स को केंद्रीय सहायता उपलब्ध कराती है। इसके अलावा आपको यहाँ पर समझना है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के बारे में। ये काफ़ी ज़्यादा आपका न्यूज़ में है, इसीलिए आप इसे भी अच्छे से समझेंगे। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस 9 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस को लॉन्च किया। तो इसे कब लॉन्च किया गया है? 9 अप्रैल 2023 को। यह अलायंस विश्व की 7 प्रमुख बिग कैट्स जैसे बाघ, शेर, लायन, तेंदुआ, लेपर्ड, हिम तेंदुआ, स्नो लेपर्ड, प्यूमा, जगुआर और चीता के संरक्षण और सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करेगा। तो आप देख सकते हैं यह अलायंस विश्व की 7 प्रमुख बिग कैट्स, और बिग कैट्स कौन सी हैं ये आपको बता दिया गया है, इनके संरक्षण और सुरक्षा पर यह अलायंस ध्यान केंद्रित करेगा। इस अलायंस के सदस्यों में इन प्रजातियों को शरण देने वाले देश शामिल होंगे। नेक्स्ट है आपका इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, भारत का पहला कार्बन तटस्थ पावर एक्सचेंज। चलिए इसे समझते हैं। 14 दिसंबर 2022 को इंडियन एनर्जी एक्सचेंज कार्बन तटस्थ कार्बन न्यूट्रल पावर एक्सचेंज घोषित किया गया है। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि भारत का पहला कार्बन तटस्थ पावर एक्सचेंज किसे घोषित किया गया है? इंडियन एनर्जी एक्सचेंज को। यह कार्बन तटस्थ घोषित होने वाला भारत का पहला पावर एक्सचेंज है। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज भारत का प्रमुख ऊर्जा बाजार है जो विद्युत, नवीकरणीय ऊर्जा और प्रमाण पत्रों के भौतिक वितरण के लिए एक राष्ट्रव्यापी स्वचालित ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। नेक्स्ट है आपका नीलगिरी तहर परियोजना। इसे आपको काफ़ी अच्छे से समझना है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो क्या है आखिर नीलगिरी तहर परियोजना? 28 दिसंबर 2022 को तमिलनाडु ने अपने राजकीय पशु नीलगिरी तहर के संरक्षण हेतु नीलगिरी तहर परियोजना को मंजूरी प्रदान की है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको याद रखना है नीलगिरी तहर ये कौन से राज्य का राजकीय पशु है? तमिलनाडु का। तो आप देख सकते हैं नीलगिरी तहर तमिलनाडु का राजकीय पशु है और इसी के संरक्षण के लिए तमिलनाडु ने नीलगिरी तहर परियोजना को 28 दिसंबर 2022 को लॉन्च किया। यह भारत में इस प्रकार की पहली परियोजना है। इस परियोजना को 5 वर्षों 2022 से 27 की अवधि हेतु लागू किया जाएगा। नीलगिरी तहर के संरक्षण की आवश्यकता के बारे में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 7 अक्टूबर को नीलगिरी तहर दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो आप देख सकते हैं नीलगिरी तहर दिवस कब मनाया जाता है? 7 अक्टूबर को। नीलगिरी तहर पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाने वाला एक खुरदार जानवर है, इसे आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका भारत में चीते का पुनर्वास। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा था। चलिए इसे समझते हैं। 17 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जंगली चीतों को कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में रहने के लिए मुक्त कर दिया। तो आपको याद रखना है कूनो राष्ट्रीय उद्यान, कूनो नेशनल पार्क कौन से राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। इन चीतों को नामीबिया से लाया गया है। इन्हें कहाँ से लाया गया है? नामीबिया से। जिन 8 चीतों को कूनो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया उनमें 5 मादा चीते एवं 3 नर चीते शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि वर्ष 1952 में देश में विलुप्त घोषित हो चुके चीते की लगभग 7 दशकों बाद भारतीय भूमि पर वापसी हुई है। इसी क्रम में 18 फरवरी 2023 को दक्षिण अफ्रीका से लाए गए 12 चीतों को कूनो राष्ट्रीय उद्यान में रहने के लिए मुक्त किया गया।
ज्ञातव्य है कि चीतों का भारत में पुनर्वास प्रोजेक्ट चीता के तत्वाधान में संभव हुआ है, जो किसी विशाल जंगली मांसाहारी जानवर के अंतर महाद्वीपीय स्थानांतरण की विश्व की प्रथम परियोजना है। नामीबिया से भारत में चीतों के स्थानांतरण में नामीबिया स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन चीता कंजर्वेशन फंड की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। प्रत्येक चीते के गले में एक सैटेलाइट जीपीएस VHF रेडियो कॉलर पहनाया गया है ताकि उनकी निगरानी एवं व्यक्तिगत पहचान संभव हो सके। उल्लेखनीय है कि चीते की उप प्रजाति जो भारत में विलुप्त हो गई थी वह एशियाई चीता। एशियाई चीते का वैज्ञानिक नाम यहाँ पर आप देख सकते हैं एसिनियोक्स जैप्टस वेंटियस है, तो इस नाम को आप देख सकते हैं यहाँ पर। जबकि वह प्रजाति जिसे नामीबिया से भारत लाकर बसाया गया है वह अफ्रीकी चीता है और इसका वैज्ञानिक नाम यहाँ पर है। दक्षिण अफ्रीका एवं नामीबिया से लाए गए कुल 20 चीतों में से अब तक 6 वयस्क चीतों की मौत हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं टोटल 20 चीते आए थे दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया से, जिनमें से 6 वयस्क चीतों की मौत भी हो चुकी है। चलिए अभी बात करते हैं चीता परियोजना संचालन समिति के बारे में। 26 मई 2023 को 11 सदस्यों वाली चीता परियोजना संचालन समिति का गठन किया गया है। डॉक्टर राजेश गोपाल महासचिव ग्लोबल टाइगर फोरम इस समिति के अध्यक्ष हैं। यह समिति मध्य प्रदेश वन विभाग और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण को चीतों के पुनर्वास की समीक्षा, प्रगति, निगरानी और परामर्श हेतु उत्तरदायी होगी। यह संचालन समिति 2 वर्षों की अवधि के लिए प्रभावी होगी और आवश्यकता पड़ने पर क्षेत्र का निरीक्षण करने के अलावा प्रत्येक महीने कम से कम एक बैठक आयोजित करेगी। NTCA पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय इस समिति को कामकाज की सुविधा प्रदान करेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने चीतों के पुनर्वास के बारे में समझा। आपको बता दें कि पर्यावरण से संबंधित करंट अफेयर की सीरीज अभी आपकी जारी रहेंगी। अभी आपकी काफ़ी सारी क्लासेस आएंगी जिन्हें आपको डेली बेसिस पर फॉलो करना है। इन छोटी छोटी वीडियोस के माध्यम से हम इस करंट अफेयर को तैयार करेंगे ताकि आपको बोरिंग ना फील हो और आपके ऊपर ज़्यादा प्रेशर ना हो। इसीलिए आज की क्लास में हम इतना ही देखेंगे और आगे का जो करंट अफेयर है उसे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपको एक बार प्लेलिस्ट को ज़रूर देखना है। प्लेलिस्ट में जो क्लासेज हैं उनकी मैराथन क्लास भी आ चुकी है। आप सिर्फ एक क्लास में पूरा का पूरा नेशनल करंट अफेयर तैयार कर सकते हैं। पूरे 1 साल का सिर्फ एक क्लास में आप इंटरनेशनल करंट अफेयर को देख सकते हैं और इसके अलावा सिर्फ एक ही क्लास में आप इकोनॉमिक्स के करंट अफेयर को भी कर सकते हैं। इनकी मैराथन क्लासेस आ चुकी हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर इनको ज़रूर देखें। इसके अलावा अभी हम साइंस एंड टेक का करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं और एनवायरनमेंट से रिलेटेड करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं। आज आपकी एनवायरनमेंट से रिलेटेड करंट अफेयर की पहली क्लास थी। साइंस टेक पर आपकी 2 क्लासेस आ चुकी हैं, इन्हें भी आप ज़रूर देखें। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द क्लास। कीप वॉचिंग, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।